सुप्रभात. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास. आज हम इस वीडियो में आकाश की 7 सीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. बच्चों, किसी भी जटिल कार्य को सफल बनाने के लिए हमें सतत अभ्यास करना चाहिए, यानी निरंतर अभ्यास करना चाहिए. इस वीडियो के द्वारा आप अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा. तो आइए जानते हैं आकाश की 7 सीढ़ियों के बारे में. एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा. मैंने फौरन आवेदन कर दिया. बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा. देखा, भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे. उनमें से कई पहलवान भी थे. मुझे देखकर सब हंस पड़े. मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भला क्यों हार मानूं. परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा. टन घंटा बजा. न जाने कहां से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़ा हो गया. हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गया. 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए, ये हैं स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियां. इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे. उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इतना कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया. उस संदूक का नाम था गुप्त अंधेरी पेटी. रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है. मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहां होनी थी. मुझे संदूक के अंदर ढकेल कर डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया. देखते देखते गुप्त से संदूक की बत्ती बुझ गई. उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार. चारों ओर सूनापन. मैं चुपचाप बैठा रहा. चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियां. बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे. एकाएक दरवाजा खुला. प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा. लगा मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आंख खोलकर अभी अभी उठा हूँ. उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया. वह था शैतान चक्री संदूक. जैसा नाम वैसा काम. उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाजा बंद कर दिया. यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. धीरे धीरे मेरा शरीर झनझनाने लगा. फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हो. बड़ी देर बाद चक्री रुक गई. डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े. किंचित मुस्कान मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफी है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है. तुम्हें मालूम है कि इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे. यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते. मन ही मन मैंने अपने योग गुरुजी का स्मरण किया. इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ. तो देखा बच्चों आपने, योग हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है. उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया. नाम सुनकर ही मैं चकरा गया. मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया. रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है. देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा. मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा. आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला. डॉक्टर ने कहा, अच्छा, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे. बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था. वहां से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया.
यहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाजें की गई। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे। डॉक्टर ने बताया था कि नाद के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब जमीन से उठता है, आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया। 5वें संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति को अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं, यह जानना भी जरूरी है। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिया। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही मेरी देह का वजन गायब हो गया। शरीर तो रहा पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफदेह स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है, यानी उसके शरीर में भार नहीं रहता है। सबसे ज्यादा कष्ट महाशून्य नाम के 7वें संदूक में होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा तो यही मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहाँ मिलते हैं। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी। उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहन महाशून्य बंदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं, फिर किस लिए? मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक धूं धूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मुझे लगा कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल उठती थी। मेरी आंखों के सामने 1 मीटर का कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह था ऊंचाई नापने का यंत्र, जो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20, 30, 40, 50 और 60,000 फुट। ओह, इसके बाद 70,000 फुट। मैं वस्तुतः ऊपर को नहीं उठ रहा था, मतलब मैं वास्तव में ऊपर नहीं उठ रहा था, परंतु 70,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वह सब हो रहा था। उस संदूक के भीतर मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फूट गई होती। फिर यंत्र की सुई ने दिखाया 75,000 फुट। तभी मैंने नीचे देखा, गिलास का पानी खदकने लगा था। 75,000 की ऊंचाई पर पानी भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा, यदि पोशाक न होती तो खून इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप सुनकर खुश होंगे कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया। बच्चों, आपने इस वीडियो के द्वारा रॉकेट पायलट के साक्षात्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। साथ ही आपने यह भी जाना कि हमें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें आसपास की जानकारी मिलती रहे। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।